हेलो एवरीवन। सीटेट एग्जाम के लिए हम लोग पेपर 2 में गणित के सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, अब आगे और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। 2/5 गुणे -3/7 ब्रैकेट में है और प्लस 1/7 माइनस ब्रैकेट में -3/7 इंटू 4/5। ये है प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, जो ब्रैकेट वाली चीजें हैं पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस ये 2/5 है, इसको हमने ऐसे रहने दिया, इंटू यहाँ पे लिखा है -3/7 है, -3/7 ब्रैकेट हटा दिया, सीधे सीधे ब्रैकेट है हट गया, डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, प्लस 1/7 ऐसे रहेगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 3 लिखा है और ये क्या लिखा है, और ब्रैकेट में इंटू में है 4 है। ठीक है, तो अपॉन में क्या है 7 और यहाँ पे 5 दिया है। तो पहले क्या करेंगे, हमने इनका मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट ही में, तो 4 × 12 हो गया, अपॉन 7×5 35 ये हो गया। ठीक है, इससे हमें एक फायदा ये मिलेगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएंगे 5 7 35 प्लस 1/7 ऐसे रहेगा, माइनस ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये 35। ठीक है, देखिए ये 6/35 है, ये 12/35 है, तो चाहे तो अभी इसको सही कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका नीचे का जो है हर समान है, इसलिए अंश को हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 6 ये 12 में से घटेगा कितना बचेगा, 6/35 बचेगा, क्योंकि माइनस का है, ये है प्लस का, प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए जो है प्लस का 6/35 और प्लस 1/7 ऐसे रहेगा। यहाँ अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 35 और यहाँ पे ये हो जाएगा 35 कट जाएगा, 6 7 5 35 5 कम 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 5 11/35। यही मेरा राइट आंसर आएगा। यहाँ पे सब में बराबर लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो मेरा राइट आंसर क्या है यहाँ पर, वो है 11/35 है। अगला सवाल देखते हैं। यहां लिखा है 4 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 9 और इसकी पावर लगी है 0, फिर लिखा है +3² और डिवाइडेड बाय 1 +3। ये ऐसे दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऐसे रहने दिया, माइनस इसको घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -7 और इसकी घात 0। ये बहुत ध्यान देने वाला है। तो पहले तो चाहे तो 0 आप यहीं पे ही, किसी चीज की घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1, तो यहाँ चाहे तो घटा के तब बाद में लिखे, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 और ये बटे में 1 लिखा है, डिवाइडेड बाय 1 और +3। यहाँ पे 4 ये हो जाएगा, माइनस किसी चीज की घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1, प्लस 9 में से भाग कर देंगे, 1 से भाग करेंगे तो 9 ही रहेगा, प्लस का ये 3 आ गया। अब अगर ध्यान से देखें, ये 4 है प्लस का, 9 3 12 12 4 16 माइनस 1, तो 16 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा सीधे सीधे 15। ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 4 - 2 - 9 था, चाहे तो डायरेक्ट भी 1 लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, पहले घटा के देख लिया, 7 आ गया, फिर इसकी पावर हमने 0 लगा दी। और किसी भी चीज की घात अगर 0 है तो इसका मान होता है 1, हमेशा 1 होगा, चाहे यहाँ कितनी भी बड़ी गिनती क्यों ना लिख दी जाए। फिर यहाँ 3² हमने ऐसे रहने दिया, डिवाइडेड बाय 1 कर लिया, इसको से डिवाइड करेंगे तो 9 है तो 9 रहेगा, +3। अब हमने ये प्लस और ये प्लस का है, इन सबको हमने ऐड करके 16 लिख लिया, -1 कर दिया, यानी कि 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है, लिखा 3 × 10⁵ 4 प्लस में लिखा 4 × 10⁵ प्लस 7 × 10⁵ और +5। ये हमें ऐड करना है, लेकिन साथ से मल्टीप्लीकेशन भी है, ऊपर से यहाँ पे घात लगी हुई है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जैसे 3 है, 3 को अगर हम 10⁵ करेंगे, यानी कि 10 × 10 10 10 10 5 बार लिखेंगे, तो उस हिसाब से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो सीधे ये समझ लीजिए कि 5 0 बढ़ जाएंगे इसमें। ये कुछ इस तरीके का हो गया। इसी तरह इसमें भी ये भी 4 × 10 है लिखा है, तो 4 और इसमें 3 0 बढ़ा लेंगे, प्लस यहाँ 7 × लिखा है तो 7 2 0 आ जाएगा, +5। वो ये कुछ इस रूप में आ गया। अब इसको जोड़ना हो गया है आसान, तो इसको जोड़ने के लिए चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ऐसे आप नोट कर लीजिए पहले,
नोट करके करेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। आप आराम से जो है जिसके नीचे जितने जीरो हैं लिखते जाइए और ऐसे जो है ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपकी गलतियों की संभावना जो है कम हो जाती है। ये हमने इसको ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली 304705। यही मेरा राइट आंसर होगा इसका। अगला सवाल है -3/8 गुणे -7/13 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने इसका गुणा कर लिया, तो माइनस माइनस गुणा तो प्लस हो जाएगी और 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएंगे 13 का हम 8 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13 अट्ठे 104। ये 104 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये तो ये हो गया का व्युत्क्रम कर रहा है। अब हम इस संख्या का व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसको उल्टा कैसे करेंगे सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं। इसके अंदर उल्टा का मतलब कैसा क्या उल्टा होगा, ये जो है पलट जाएगा सीधे सीधे, 104 ऊपर हो जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया यहाँ पर व्युत्क्रम, इसी को व्युत्क्रम बोला जाएगा। आप सोचेंगे माइनस लगा के व्युत्क्रम करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा यहाँ पर जो है सीधे सीधे पलट जाती है गिनतियां, 104/21। यही राइट आंसर होगा इसका।